हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जंगिड़, बीए फर्स्ट ईयर राजस्थान जियोग्राफी के अंदर है। कल अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था राजस्थान का सामान्य परिचय, उसको अपन आज आगे बढ़ाएंगे। फिर अपन देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर इसको पूरा होने के बाद में राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपन आज का जो अपना टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। अब देखिए, कल जैसे अपन बात कर चुके थे राजस्थान से संबंधित। राजस्थान की आकृति के बारे में मैंने आपको बता दिया था। विषम कोण चतुर्भुज के समान है। विषम कोण चतुर्भुज के समान। ठीक है, अक्षांश बता दिया था 1 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब ऐसे अपन अगर बात करें तो कल मैंने आपको बता दिया था कि विश्व के अंदर किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है, कौन कौन से देशांतरों के बीच में बताया, कौन कौन से अक्षांशों के बीच में। और कल मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अक्षांश देशांतर के बारे में भी समझा दिया था। तो विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत के अंदर अगर पूछे तो भारत में कौन सी दिशा में आ जाएंगे? उत्तर पश्चिमी जो दिशा है, इस दिशा के अंदर राजस्थान पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये इसका अक्षांश आ गया। इसका देशांतर जो है, देशांतर आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री और 12 मिनट 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ठीक है, ये कल लास्ट बिंदु, इसके जो ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, इसके अंदर कौन से लास्ट बिंदु अपन उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। कल इसका क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया था। अब एक बात करते हैं अपन इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा जो है ये दो प्रकार की है। स्थलीय सीमा कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की। एक तो आ जाएगी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक आ जाएगी आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और दूसरी अंतर्राज्यीय, मतलब जो अपने कौन कौन से राज्य उन राज्यों की सीमा भी राजस्थान से लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी टोटल लंबाई जो है, कुल लंबाई तो इसकी 5920 किलोमीटर। ठीक है, अब लंबाई से मतलब मेरा जो ये लाइन तो दिख रही है आप लोगों को, ये टोटल जो लाइन है इसको पूरे को मिला देंगे तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से 1070 किलोमीटर तो ये कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और बाकी जो बच गई 4850 किलोमीटर, ये 4850 किलोमीटर जो है वो कौन सी आपकी? अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहां से अपने ये थोड़ी मैं लाइन वगैरह कर रहा हूं, ये वाली जो लाइन है ये यहां तक जैसे, और यहां से ये जो लाइन है ये पाकिस्तान के साथ में अपनी लगती है, और इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है
यहाँ पर गंगानगर के अंदर एक गांव है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, ये हिंदूमल कोट जो है गंगानगर में, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, यहाँ से ये शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होने के बाद में इसका लास्ट बिंदु जो है वो आ जाएगा आपका सागड़। सागड़ ये है बाड़मेर में। इस बाड़मेर तक इसकी सीमा है वो 1070 किलोमीटर के रूप में स्थित है। ठीक है भाई, तो अब एक छोटी सी बात ये है कि जो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है उसके कितने जिले लगते हैं। तो जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। समझ में आ रही है ना? 1070 किलोमीटर तो होगी रेड क्लिफ रेखा। अब ये रेड क्लिफ जो रेखा है ये अपने राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। कितना से लगती है? 4 से। सबसे ऊपर आ गया श्री गंगानगर, दूसरा आ गया आपका बीकानेर, तीसरा आ गया आपका जैसलमेर, और नंबर 4 आ गया आपका बाड़मेर। इस प्रकार से ये 4 जिले मिलकर राजस्थान की 1070 किलोमीटर की लंबाई बनाते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन से जिले से लगती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 464 किलोमीटर जो है जैसलमेर के साथ में इसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। छोटा क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि अपने पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसमें सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ में, सॉरी कौन से जिले के साथ में लगती है। तो जैसलमेर जो है भारत और पाकिस्तान की, सॉरी राजस्थान और पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, दूसरी बात जैसलमेर राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा जिला भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जैसलमेर फैला हुआ है। तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी किसकी लगती है? जैसलमेर से ही लगती है। दूसरे भाई सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम किसकी लगती है? बीकानेर की, मात्र 168 किलोमीटर। ठीक है, गंगानगर से लगती है आपकी 210 किलोमीटर, और ये बाड़मेर से लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, टोटल होगी आपकी 1070 किलोमीटर। इस प्रकार ये सभी जिलों के साथ में जो सीमाएं लगती है अपनी, वो 4 जिलों के साथ में आ गई। दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ पर मैं जिले भी बता रहा हूँ। जैसे इस प्रकार से ये आपका गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर ये आ गया आपका बीकानेर, ये तीसरा आ गया आपका जैसलमेर, और चौथा आ गया आपका बाड़मेर। 4 जिलों की सीमा जो है इसके साथ में लगती है। अब सर्वाधिक और सबसे कम हो गई। दूसरी बात, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, मतलब जिला मुख्यालय से मतलब है कि ये जो 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है इसके अंदर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा इसके अंदर सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो आपका श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। और दूसरी बात, अगर पूछे कि सबसे कम या सॉरी सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा है? अधिकतम दूरी पर, तो अधिकतम दूरी पर आ जाएगा आपका बीकानेर। अधिकतम दूरी पर कौन सा आ गया? बीकानेर। और सबसे नजदीक कौन सा आ गया? श्री गंगानगर। फिर अगर बात करें अपन संभागों की, तो देखिए अपने जो संभाग है
इन संभागों में अगर पूछे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में, इसी लाइन के पास है, सबसे नजदीक जिला ये संभाग कौन सा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका बीकानेर। ये बीकानेर जो संभाग है, इस बीकानेर संभाग का मुख्यालय जो है वो इस लाइन के पास में सबसे नजदीक है। और यहाँ पर एक अपना जिला और है, इसको बोलेंगे अपन जोधपुर। ठीक है, जोधपुर जिला जाएगा। तो ये संभाग का किस लिए आएगा, और सबसे अगर दूरी पर पूछेंगे तो इससे दूरी पर आएगा, तो अपना ये जो भरतपुर वाला संभाग है ये इसे अधिकतम दूरी पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होगी। टोटल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। ये पाकिस्तान है, तो 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाम बता दिया मैंने इसका, रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है, रेड क्लिफ रेखा। तो ये तो होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बाद में अपन देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब क्या हुआ, अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब हुआ कि कौन कौन से राज्य जो है अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो राज्यों की अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान के 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाएगा पंजाब, फिर आ गया आपका हरियाणा, तीसरे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश, 4 नंबर पे आ गया आपका मध्य प्रदेश, 5 नंबर पे आ गया आपका गुजरात। ठीक है, ये 4 जो राज्य है, ये 4 राज्य अपने राजस्थान के इस सीमा पर स्थित है। तो देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर अपना जिला आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, और ये वाला जिला तो है अपना आ गया चूरू, इधर आ गया आपका झुंझुनू, और इसके नीचे एकदम ये आ गया सीकर। ठीक है, और फिर बीच में यहाँ पर आ जाता आपका नागौर। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक जिला राज्य आता है पंजाब। ये पंजाब राजस्थान के एकदम से उत्तर में स्थित है। तो अगर उत्तर में स्थित है तो क्वेश्चन बनता है भाई राजस्थान के सबसे उत्तर में राज्य कौन सा स्थित है, तो कौन सा आ गया, पंजाब। पंजाब, फिर उसके नीचे आ गया यहाँ पर हरियाणा, ये हरियाणा आ गया। यहाँ पर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नीचे आ गया मध्य प्रदेश, और यहाँ नीचे आ गया आपका गुजरात। तो ये 5 राज्य है। ये टोटल सीमा की बनाते हैं अपनी कितनी, 4850 किलोमीटर की लंबाई जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश के साथ में। कितनी लग रही है, 1600 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगती है। उसमें सबसे कम, तो सबसे कम किसके लगती है, पंजाब की लगती है, मात्र 89 किलोमीटर की लंबाई इसके साथ में बनती है। ठीक है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम हो गया, ये स्थलीय सीमा हो गई भाई। अब देखो अपन बात करते हैं, एक रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा बता दें मैंने, कर्क रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा राजस्थान के कहां से गुजरती है भाई,
राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के कहाँ से गुजरती है? दक्षिण से गुजरती है। अब कोई पूछ ले में दक्षिण के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो ये यहाँ पर है, इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में। तो दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर एक तो आ गया डूंगरपुर, एक आ गया आपका बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो जिलों से कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। अब कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था पूरे विश्व के जो गोलार्ध कितने गोलार्धों में बांटा गया है और वहां पर कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये मान लो अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है 13.5 डिग्री, ये 13.5 डिग्री दक्षिण में आ गई, ये आ गया आपका 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी प्रकार ये 66.5 डिग्री और यहाँ पर कौन सा है 90 डिग्री। तो इससे अक्षांशों को या विश्व को मुख्य रूप से 3 कटिबंधों के अंदर विभक्त किया गया है। कितने कटिबंध बेटा? 3। अब कोई पूछे कि भाई 3 कटिबंध कौन कौन से हैं, तो 3 कटिबंध कौन कौन से वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये वाला जितना पार्ट है इधर वाला 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला, इस भाग को कहते हैं अपन उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 वाले भाग को बोलते हैं अपन शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध ये वाला भाग है, इसको भी क्या बोलेंगे अपन? शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला जो बचा हुआ भाग है इसको बोलेंगे अपन शीत कटिबंध। नीचे वाले को भी क्या कहेंगे अपन? शीत कटिबंध। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों के? शीत कटिबंध। तो इस प्रकार पूरे विश्व में कितने कटिबंध हो गए? 3। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ मैं। देखो उष्ण कटिबंध की खासियत क्या होती है? उष्ण कटिबंध की खासियत ये होती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, मतलब लगातार यहाँ पर कौन सी ऋतु पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु। अर्थात शीत ऋतु का अभाव होता है। शीत ऋतु का क्या होता है? अभाव। मतलब शीत ऋतु का अभाव से मतलब है कि साल के सभी महीनों का तापमान जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसका मतलब है इस भाग के अंदर सर्दी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 16 डिग्री से नीचे आएगा तभी जाके अपनी सर्दियाँ शुरू होती है। अगर 16 डिग्री से कम तापमान है तो इसका मतलब सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो 16 डिग्री से अधिक तापमान होता है इस भाग के अंदर। दूसरी बात, इस भाग के अंदर वर्षा अधिक होती है। विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इसी क्षेत्र में होती है। जैसे अपने चेरापूंजी है, जैसे तो अगर बात करें अपन मौसिनराम की, तो भारत के अंदर मेघालय के अंदर एक जगह है मौसिनराम। इस मौसिनराम के अंदर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। लगभग 1300 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर बारिश होती है। मतलब लगातार हर महीने यहाँ पर बारिश होती रहती है। तो ये विशेषता होती है इनकी उष्ण कटिबंध की। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण वाला भाग जो है ये उष्ण कटिबंध में आता है। फिर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध या इसको उपोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। इसको उपोष्ण कटिबंध मतलब इस शीतोष्ण कटिबंध का दक्षिणी भाग जो है उसको क्या कहते हैं अपन? उपोष्ण कटिबंध। जैसे मान लो इसमें समझो ये यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है ना, अब इसके निकट वाला ये भाग जो है ना दोनों साइड में 5 से 15 डिग्री का जो एरिया है उसके अंदर, उसमें थोड़ी गर्मी भी रहती है, सर्दी भी रहती है। तो ये आ गया उपोष्ण कटिबंध। तो ये शीतोष्ण कटिबंध जो होता है इसके अंदर इसमें ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों आती है। शीत ऋतु दोनों आती है, लेकिन इसमें शीत ऋतु लंबी होती है। शीत ऋतु क्या होती है? लंबी। और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है।
ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है ना, ये इसकी खासियत है। और यहाँ पर बारिश जो होती है वो लगभग अपने मानसूनी बारिश होती है, मानसून के समय, ग्रीष्म ऋतु के अंदर एक समय होता है उसको मानसून बोलते हैं, तो मानसून के अंदर से बारिश होती है। एक बार दूसरे, अब लास्ट में जो बच्चे आपका शीत कटिबंध, शीत कटिबंध जो है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला जो भाग है उसको कौन सा कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध की खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें साल के सभी महीनों का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, कम होता है। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने का मतलब कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है, ग्रीष्म ऋतु का क्या होता है, अभाव। और ग्रीष्म ऋतु का अभाव होना इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये 66.5 से 90 डिग्री वाला ये जो पार्ट है, इस भाग के अंदर हमेशा ये बर्फ से आच्छादित होता है, बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। इसका मतलब है यहाँ पर विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है और किसी भी प्रकार के मनुष्य का रहना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन फिर भी विश्व में कई जनजातियाँ जो है, ये जनजातियाँ आज भी ऐसे क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। उदाहरण के लिए एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति, तो ये एस्किमो जनजाति जो है ये ऐसे बर्फीले क्षेत्रों में आज भी निवास करती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की समझ में आया होगा जो मैंने आपको 3 कटिबंध बताया है। इसी से संबंधित अपनी कर्क रेखा का क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है। दक्षिण से गुजरने का मतलब, अब अगर ये दक्षिण से गुजर गई तो इस कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग देखो, दक्षिण वाला भाग किसमें आ गया, उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में आ गया, उष्ण कटिबंध में। और ये उत्तर वाला अधिकांश भाग कौन सी में आ गया भाई, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, पोषण शीतोष्ण भी बोल सकते हो, उपोष्ण कटिबंध के अंदर अपन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अधिकांश भाग यहाँ पर आ गया। दूसरी एक छोटी सी बात हो रहा है कि जैसे ये 23.5 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा, सूर्य की उत्तरायण होने की अधिकतम सीमा कौन सी है, उत्तरायण में होता है ना, तो 23.5 डिग्री तक ही होता है, 23.5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो सूर्य जब यहाँ पर आता है तो अधिकतम यहाँ पर गिरने क्या पड़ती है, तिरछी पड़ेगी, यहाँ तक तिरछी पड़ेगी और यहाँ पर क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। तो ये जून का जो महीना होता है ना, जून के अंदर, तो जून में यहाँ पर राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है। उसका कारण कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। और विशेष तौर से जैसलमेर, बाड़मेर, तो मरुस्थलीय क्षेत्र, उसमें ज़्यादातर ये इसकी स्थिति बनती है, ठीक है। और जब ये मकर रेखा पर चला गया, जैसे मान लो ये मकर रेखा है दक्षिण वाली, तो मकर में जाएगा तो सूर्य का तिरछापन और बढ़ जाएगा गंगानगर के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो बताओ। देखो सबसे तिरछापन हो रहा है गंगानगर में, कहाँ होता है, गंगानगर में। और सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है, बांसवाड़ा। भारत की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर किरणों का सबसे ज्यादा तिरछापन होता है, मतलब शीत ऋतु में लगभग यहाँ पर 5 घंटे के दिन होते हैं, ठीक है ना। जबकि केरल में इसमें दिन रात का अंतर बहुत कम होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ती है। तो इस प्रकार ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। तो डियर स्टूडेंट, राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके अंदर इतना ही। अब अगले वीडियो के अंदर अपन राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक इसमें ज़रूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।